हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ेंगे आज लेखा कर्म। ठीक है, क्लास 9th का जो कोर्स है कॉमर्स का, वो आज हम लेने वाले हैं। और ये जो है वीडियो हमारा पूरा जो है लेखा शास्त्र पे है, और इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। जिसको भी कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ़ हो समझने में, वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेखा शास्त्र क्लास 9वीं का जो कॉमर्स का बुक है, जो कॉमर्स का क्लास है, उसको हम आज शुरू करने वाले हैं। लेखा शास्त्र पुस्तपालन एवं लेखा कर्म। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले थ्योरी से, थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद जो है हमारा आएगा वीडियो आएगा जो है प्रैक्टिकल में गणित का। ठीक है, तो आज हम लेखा कर्म को समझते हैं। लेखांकन क्या है? लेखांकन वह है जो व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए, समझने के लिए, लेखों का संग्रह करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? लेखाकर्म कहते हैं। जैसे व्यापार का जो लेन देन हुआ है, हम जो व्यापार करते हैं उसका जितना भी लेखा जोखा होता है, जितना भी एंट्री होती है, उसको जानने के लिए कि हम कहाँ कितना माल किसको दिए हैं और कितना माल हमारे पास आया है, ये सब को जानने के लिए जो लेखक का जो संग्रह करते हैं, जो लेखा जोखा करते हैं, और उस को संग्रह करके उसको लिख के जो अलग अलग स्थिति में जानने के लिए जो उसका सारांश तैयार करते हैं, उसी को ही हम लेखांकन कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में समझते हैं। लेखांकन से तात्पर्य क्या है? व्यापारिक व्यवहारों को, जो व्यापार में हुआ, जो लेन देन का जो व्यवहार हुआ है, उसको वैज्ञानिक रीति से जानने के लिए पुस्तकों में लिखे गए लेखों को वर्गीकृत अलग अलग करके सारांश जो तैयार करने व परिणामों की व्याख्या करने की कला है, वो क्या है? लेखांकन। ठीक है, अब देखते हैं लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं। ठीक है, लेखांकन क्या है उसको तो हम समझ गए। अब देखते हैं लेखांकन प्रक्रिया, जो लेखांकन करने की जो प्रक्रिया है, उसकी कितने अवस्थाएं होती हैं, है ना? तो उसके हम देखेंगे 8 अवस्थाएं होती हैं। पहला है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान करना। ठीक है, वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान करना पहला। दूसरा, मापन करना। तीसरा है लेखा या प्रविष्टि करना। चौथा है वर्गीकरण करना। और पांचवा है सारांश बनाना। और छठवां है विश्लेषण करना। और सातवां है व्याख्या व निर्वचन करना। आठवां है संप्रेषण करना। तो अब बच्चों इसको हम विस्तार से जानते हैं, ये होता क्या है। लेखांकन की अवस्थाएं, लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं कितनी है? कुल 8 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहला है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान करना। ये कैसे किया जाता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किन किन लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। किन किन लेन देनों का कैसे अभिलेखन किया जाए? लेखांकन के अंतर्गत केवल क्या वित्तीय सौदे एवं घटनाओं का, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, उसका ही अभिलेखन किया जाता है। ठीक है, वित्तीय सौदों, वित्तीय मतलब मुद्रा, है ना? वित्तीय मतलब मुद्रा। वित्तीय सौदे एवं घटनाओं को मुद्रा में व्यक्त किया जाने को ही हम वित्तीय सौदे एवं घटनाओं की पहचान कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मापन करना। मापन का अर्थ क्या है? व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक इकाई मुद्रा के रूप में व्यक्त करना।
है मापन कहलाता है। यदि किसी घटना या मौद्रिक रूप में परिमापन संभव नहीं है तो इसका लेखांकन नहीं किया जाता। अगर कोई भी लेन देन का मौद्रिक उसका मुद्रा के रूप में उसका लेन देन परिमापन नहीं हो रहा है, उसका लेन देन मुद्रा के रूप में नहीं हो रहा है, तो उसका हम लेखांकन नहीं कर सकते, नहीं किया जाता। ठीक है। तीसरा है लेखा या प्रविष्टि करना। ये क्या होता है? व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं की पहचान तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। देखो, कोई भी व्यावसायिक सौदों में, कोई भी व्यावसायिक कार्य में जब हम मुद्रा के रूप में किसी भी घटनाओं को मुद्रा के रूप में उसको लेन देनों का लेखा पुस्तक बनाते हैं, पुस्तकों में विधिवत उसका अभिलेखन करते हैं, प्रविष्टि करते हैं, उसे ही हम लेखा या प्रविष्टिकरण कहा जाता है। ठीक है। यह लेखे सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम जर्नल या रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किया जाता है इसकी प्रविष्टि, जिसका नाम क्या है? जनरल, रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किया जाता है। चौथा है दोस्तों बच्चों वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, सौदों को वर्गीकृत किया जाता है ना। इस प्रकार में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान, एक समूह में छांट कर खातों में लिखा जाता है। एक समय के सौदों को वर्गीकृत करके एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान में लिखा जाता है, एक समूह में छांट कर खातों में लिखा जाता है अलग अलग। ठीक है। अलग अलग प्रविष्टि को अलग अलग खातों में लिखने को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। खातों में लिखने को खतौनी कहते हैं। ठीक है। हम अलग अलग सौदों को अलग अलग खातों में छांट कर जो लिखते हैं उसको हम खतौनी कहते हैं। ये खाते खाता बही नामक पुस्तक में खोले जाते हैं। अलग अलग प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं, जिसको अलग अलग खातों में खोला जाता है। पांचवा आता है सारांश। लेजर में खोले गए विभिन्न खातों में, लेजर में जनरल में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी के पश्चात, अलग अलग खातों में प्रविष्टि करने के पश्चात प्रत्येक खाते की सहायता से, है ना, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा तथा रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह आदि बनाना होता है सारांश में। सारांश का मतलब यही है कि खतौनी करने के बाद, अलग अलग खाता प्रविष्टि करने के बाद प्रत्येक खाते की सहायता से व्यापार से जो संबंधित जो लेन देन है, जो लाभ हानि खाता है, आर्थिक चिट्ठा है, रोकड़ प्रवाह है तथा कोष है, उसको अलग अलग बनाया जाता है। उसको इसमें शामिल, सारांश में शामिल होता है। उसके बाद है दोस्तों विश्लेषण करना। छठवां पॉइंट है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के अंतर्गत क्या क्या आता है? विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण में वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय वितरण, विभिन्न अनुपातों की गणना कर उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। जैसे चालू अनुपात, तरल अनुपात, आगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये तो थ्योरी है, पहले इसको भी समझो और उसमें भी अच्छे से जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। सातवां है व्याख्या व निर्वचन करना। इसके अंतर्गत आता है विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष। जब हम विश्लेषण करते हैं उसके पश्चात जो प्राप्त होता है, जो चीज़ें, जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं परिणामों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों, कैसे कर रहे हैं और उपयुक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है, ये सबको व्याख्या व निर्वचन के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद आठवां आता है संप्रेषण करना। संप्रेषण में क्या है? संप्रेषण के अंतर्गत बाहरी एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषण एवं निर्वचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। ठीक है। तो आज हम पढ़े हैं लेखांकन की परिभाषा,
और लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं, जो कि लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं 1 से 8 तक है। ठीक है, जिसको हम आगे थ्योरी में भी इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद है बच्चों आपका लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं जो है आपका वो भी 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, उसको भी समझना जरूरी है आपको। लेखांकन की उपयुक्त परिभाषाओं से इनकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। परिभाषा से ही इनकी विशेषताएं स्पष्ट होती है, जिसको हम समझते हैं। ठीक है, लेखांकन सबसे पहला पॉइंट है, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। यह है लेखांकन की विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट है, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। दूसरा है वित्तीय व्यवहार। पॉइंट करना चाहो तो कर लो, वैसे भी आपके पास बुक होना चाहिए, उसमें देख सकते हैं आप लोग। लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। दूसरा पॉइंट है वित्तीय व्यवहार। तीसरा है निश्चित बहियों का उपयोग। चौथा है लेखा प्रणाली। पांचवा है नियमित लेखा। छठवां है वर्गीकरण करना। सातवां विश्लेषण करना या सारांश। आठवां है व्याख्या, निर्वचन व संप्रेषण करना। ठीक है, तो हम देखते हैं लेखांकन विज्ञान है या कला अथवा दोनों, इसको हम समझते हैं। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है वि अर्थात विस्तृत एवं ज्ञान, अर्थात जानना, ज्ञान प्राप्त करने से है विज्ञान मतलब। अतः किसी भी विषय के विस्तृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, है ना। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी विषय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है। अतः लेखांकन एक विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान क्यों है? क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में जो लिखने की जो वो है स्थिति है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कला। लेखांकन एक कला कैसे हो सकता है, आइए हम जानते हैं। कला, कला का अर्थ है किसी कार्य को निश्चित रीति से करना, ये है कला। लेखांकन को जब पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एवं निश्चित क्रम में किया जाता है ना। कोई भी चीज़ को हम लिखते हैं तो एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, ना कि इधर उधर फैला के। लेखांकन के जो भी लेखांकन को जब भी पुस्तकों में लिखा जाता है उसको लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है एवं निश्चित पुस्तकों में एवं नियमबद्ध के अनुसार किया जाता है। अतः लेखांकन एक कला है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कला एवं विज्ञान दोनों कैसे है। उपरोक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। क्योंकि लेखांकन कार्य विस्तृत क्रमबद्ध ना एवं निश्चित पुस्तक एवं नियमों के अनुसार किया जाता है, इसलिए हम इसे कला विज्ञान दोनों कह सकते हैं। दूसरा है बच्चों वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार ये क्या है? लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों एवं घटनाओं का लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के हों। जो वित्त मतलब मुद्रा है ना, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, मुद्रा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। गैर मौद्रिक व्यवहार कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, है ना, इसका लेखांकन नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार मुद्रा के रूप में किया जाता है उन्हीं का लेखांकन किया जाता है, और जो उधारी या मुद्रा के रूप में नहीं है उसका लेखांकन नहीं कर सकते। तीसरा है निश्चित पुस्तकें। ये क्या है? व्यावसायिक सौदों को कुछ निश्चित पुस्तकों में ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में जनरल व लेजर और महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, खाता बही, ये सब नाम हैं। जब हम एंट्री करेंगे तो ये सब नाम आएगा, ऐसी पुस्तकों का नाम आएगा, इसी में हमें एंट्री करना है। तीसरा है लेखा प्रणाली। लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। कैसे? भारत में 2 प्रणालियों प्रचलित है, जैसे अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा महाजनी या भारतीय बही खाता प्रणाली।
लेखा प्रणाली में दो प्रणाली है। पहला है अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा महाजनी या भारतीय बहीखाता प्रणाली। ठीक है। जैसे ए आंगल प्रणाली, यह प्रणाली आंगल प्रणाली और बी में भारतीय प्रणाली, तो इसको भी वर्गीकृत कर दिया गया है अलग अलग। पहला आंगल ए है आंगल प्रणाली, जो लेखा प्रणाली के अंतर्गत आता है। आंगल प्रणाली, यह प्रणाली विदेशी है, ये देसी नहीं है, विदेशी इसको कहते हैं आंगल प्रणाली को, इंग्लिश सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? दोहरा लेखा प्रणाली,